नमस्कार, मैं वीरेंद्र यादव आपका वीरेंद्र स्टडी मैथ पर वेलकम करता हूं। और पहली वीडियो में काफ़ी आपका प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज दूसरी वीडियो है दोस्तों। आज नंबर सिस्टम, वो बेसिक वीडियो थी। इसमें जो था बेसिक, बस छोटी छोटी बातों को कि नंबर सिस्टम है क्या, इनके रूल क्या 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 यूज होते हैं, बस यही बात हमने बताई थी। आज हम उसका करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर सिस्टम में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में हमने थोड़ा सा बताया था कि क्लासिफिकेशन हम कब करते हैं। किसी भी नंबर का हम क्लासिफिकेशन कब करते हैं, जब वह संख्या सम्मिश्र हो, इकट्ठी हो। मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या को हम छोटे छोटे क्रम में तोड़ना, तोड़कर समझना, ये क्लासिफिकेशन का मतलब होता है। अगर क्लासिफिकेशन हम तोड़ कब सकते हैं, जब वो इकट्ठी हो, एक में हो, तभी हम उसे तोड़ सकते हैं। उसके बाद होती है इसमें सबसे पहली पॉइंट क्या होती है, हमने इसको दो भागों में तोड़ा था। पहले हमने एक किस भाग में तोड़ा था, हमने तोड़ा था रियल नंबर में, और दूसरा हमने तोड़ा था किसमें, इमेजिनरी नंबर में। दोस्तों हमने दो पार्ट में इसे तोड़ा था। रियल नंबर का मतलब हमने बताया था आपको वास्तविक संख्या, और इसका बताया था हमने इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। दोस्तों मैंने दो बात ये बताई थी, और आज इसके बाद आप आए वास्तविक संख्या का मतलब मैंने कहा था माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, यानी दुनिया के जितने नंबर आते हैं वो रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। और इमेजिनरी नंबर का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, 3+i 3-i। दोस्तों ये फार्मूला होता है a² - b² का, a² - b² का। अगर हम इसको हल करना चाहें तो a² - b² का फार्मूला होता है, यानी 3 का 3 मल्टीप्लाई हुआ 9 हुआ, और उसके बाद i का i² हुआ, तो ये माइनस हुआ 10। दोस्तों ये छोटी सी बात थी, मैंने इसमें आपको इमेजिनरी नंबर में बताया था i = √1/-1। उसके बाद i² मैंने बताया था -1 के। दोस्तों इतनी सी बात मैंने आपको कल बताई थी। और आज रियल नंबर, आज हम क्या बात करते हैं, रियल नंबर की। अब रियल नंबर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा रियल नंबर। दोस्तों हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक डेसिमल, दूसरा इंटीजर में। अब डेसिमल की बात हो चुकी, डेसिमल को फिर हम क्या कहते हैं, इंटीजर को अभी हम इसको रहने देते हैं। इंटीजर पहले हम डेसिमल की बात, पूर्णांक, आप इसको जानो, पूर्णांक। कहने का मतलब पहले हमने वास्तविक संख्या को दो भागों में डिवाइड किया, एक दशमलव में, दूसरा पूर्णांक में। आप मेरी बात को अच्छे से समझिए, क्योंकि जब तक हम नंबरों का क्लासिफिकेशन करना नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि नंबर सिस्टम चैप्टर में क्या क्या ज़रूरी है। अच्छे से हम उसे हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन हमें जानना ज़रूरी होता है। मानता हूँ कि ये मुश्किल है, मैं मानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन फिर अगर एक बार आप समझ गए तो आप यकीन मानो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप आराम से, अगर नंबर सिस्टम चैप्टर सिलेबस में है तो आप आराम से उसे हैंडल कर सकते हो। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, UPSI से लेकर SSC GD तक, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सके। तो यार डेसिमल की बात कर रहा हूँ, तो डेसिमल, अब डेसिमल को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। डेसिमल को भी हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड, रिपीटिंग डेसिमल और दूसरे को हमने कहा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको दो भाग में तोड़ा, एक रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे हम करते हैं 0.5, उसके बाद 0.333 या 3.333। दोस्तों ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, तो क्या इसका कोई सेंस बनता है, कोई मतलब नहीं बनता। हम इसको जीरो आराम से हटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब ये होता है, जो डेसिमल रिपीटिंग है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग भी होगा, यानी पूरी तरह से समाप्त भी हो जाएगा। जो डेसिमल रिपीटिंग होगा वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा, हमने बताया कि यहाँ अगर 5 के बाद कोई संख्या पर अगर हम जीरो लगा देते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता, इसका मतलब नथिंग है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब जो डेसिमल रिपीटिंग होगा वो टर्मिनेटिंग भी होगा। और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, 0.5 को हम अगर दशमलव इसका हटाएं तो यहाँ 1 0 लगा देते हैं। कहने का मतलब 5/10 लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इसे P/Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, अगर हम इसको P/Q फॉर्म में इसको हम लिख पा रहे हैं, आराम से लिख पा रहे हैं। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है कि इसको हम P/Q फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या है, क्या है, रेशनल नंबर है।
क्या मतलब है, ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम क्यू पी बाई क्यू फॉर्म में तभी तो लिख पा रहे हैं अगर ये रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। और उसके बाद ये मतलब अगर इसको हम ये कहें कि ये इसको 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। अच्छा, अगर इसे हम क्यू बाई पी फॉर्म में फिर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हो जाएगा 3/9। अच्छा, ऐसा क्यों होगा 3/9? ये 3/9 इसलिए होगा क्योंकि ये रिपीटिंग डेसिमल है। अगर हम बार हटाएंगे तो नीचे 9 आ जाएगा। अच्छा, कब होता है कि हम इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ले रहे हैं, दैट इज रेशनल नंबर। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि जो नंबर दोबारा रिपीट ना हुआ हो, दोबारा रिपीट ना हो। जैसे क्या मतलब है? जैसे इसको हम कैसे दोबारा रिपीट ना हो, 3, 2, 4, 5, 6, ये क्या हुआ? नॉन रिपीटिंग डेसिमल है क्योंकि ये दोबारा रिपीटिंग डेसिमल को हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं इनरेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों इनरेशनल नंबर? इनरेशनल नंबर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये रिपीटिंग नहीं हो रहा, तो इनरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा अपरिमेय? क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इस रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा बार बार। तो हमें इसे q बाई, और इसके क्या क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा √5, मान लो √5, √7। लोग पूछते हैं ना 22/7 क्या है? पाई का मान है, लेकिन पाई का मान क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। 22/7, 22/7 क्या है कि ये रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमेशा ध्यान दें, अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। यानी कि ये सन्निकटतम मान है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू उसका नहीं है। क्योंकि इसका पाई का मान होता है 3.14, ऐसे डॉट डॉट करके, फिर ये आके कितना मिलेगा? 314 ऐसे करके, मतलब 145 जो भी होगा, ऐसे करके फिर मिलेगा ये। तो ये क्या हुआ? रिपीटिंग डेसिमल हो गया। जब रिपीटिंग डेसिमल हो गया तो ये रेशनल नंबर होगा। दोस्तों, मेरा मतलब ये है कि पाई का मान 22/7 है, ये एक सन्निकटतम मान है, एग्जैक्ट वैल्यू का मान नहीं है। तो दोस्तों, मेरा परिपथ यही है कि आपको गणित सिखाना, कि गणित सिखाया कैसे जाता है। विश्वास मानो, अगर आप यहाँ पे बने रहें तो मैं 100% गारंटी के साथ ये कहता हूँ, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप उसमें अपना 100% स्कोर करके आएंगे। क्यों? 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब ये क्या है? जीरो। जीरो दोस्तों क्या है? जीरो क्या है? एक न्यूट्रल नंबर है। जीरो क्या है? एक न्यूट्रल नंबर है। बाकी ये 1, 2, 3 क्या है? पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है। ये क्या होगा? इधर की वैल्यू को क्या बोल दिए? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और इधर क्या होता है? जीरो के इधर क्या होता है? ये क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दोस्तों, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक था ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, एक न्यूट्रल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये धनात्मक पूर्णांक की बात अगर हम की जाए तो धनात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं? ये प्राकृत संख्याएं थे दोस्तों। 1, 2, 3 ये क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। क्या? नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या का मतलब ये होता है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक ये प्राकृतिक संख्याएं, ये हमें प्राकृत से मिली है। आर्यभट्ट जीरो की खोज आर्यभट्ट ने क्या किया था? बाद में खोजा था। प्राकृतिक संख्या पहले ही थी। अगर किसी को ये शक है कि जब प्राकृतिक संख्या बहुत पहले से प्राकृत से आई तो रावण का 10 सिर कैसे हुआ? रावण का 10 सिर ऐसे हुआ, 10 ऐसे हुआ था 10 सिर रावण का। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल संख्या है, ये नेचुरल संख्याएं हमें प्राकृतिक से मिली है। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने बाद में की थी। जीरो की खोज बिहार में क्या मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से इसकी मिलती है कुछ।
आप इसको देख लेना। ये नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं, यन से डिनोट करते हैं। यन से क्या करते हैं, यन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। कहने का मतलब ये नेचुरल नंबर हो गया। अब अगर इसको जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुना, अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या क्या बना देगी, होल नंबर बना देगी। क्या बना देगी, होल नंबर बना देगी। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या का मतलब जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी कि इसको W से डिनोट किया जाता है, जीरो को भी शामिल, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट। कहने का मतलब अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो ये होल नंबर हो जाता है। दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये अगर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक हैं तो क्या होगा, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों माइनस इन्फाइनाइट यानी कि अब ऋणात्मक मान पे आते हैं। ये ऋणात्मक मान पे आते हैं तो इसका मतलब ये होता है आई सी से हम डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू होता है -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फाइनाइट। ये क्या होता है, एक इंटीजर का पार्ट ये होता है। मैंने इंटीजर में बताया था कि माइनस इन्फाइनाइट, जीरो भी लेकर और इधर प्लस इन्फाइनाइट तक तीन प्रकार के जो होते हैं इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब दोस्तों अगर इसकी बात हो गई में अब दो चीज़ हम और सीख लेते हैं, बस उसके बाद ये ख़त्म हो जाए। इंटीजर में दो चीज़ हम और सीख लेते हैं दोस्तों, एक बार इसको साफ कर लें। उसको अगर हम रिपीटिंग डेसिमल कर रहे हैं तो क्या होगा, उसको अगर हम रिपीटिंग डेसिमल में ला रहे हैं तो वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। दैट इज क्लियर। उसके बाद सेकेंड क्या बात होती है, सेकेंड अगर बात होती है, अभी दोस्तों ये भी पता नहीं होगा कि जीरो से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा, या हम जीरो को अगर हर पे रखते हैं तो उसका किसी भी संख्या से भाग करते हैं उसका क्या मान होगा, या अगर जीरो को हम अंश पे रखते हैं उसके बाद किसी भी संख्या से भाग कर लो हर पर रखते हैं, जीरो को क्या करते हैं, हर पे रखते हैं, यानी कि जीरो को किसी से अगर भाग करते हैं, मान लो 2 से भाग कर दिया, अगर जीरो को हम 2 से भाग करेंगे तो इसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अभी मतलब किसी से पूछो यार इनफाइनाइट कब होगा, तो क्या मतलब होगा, अगर हम किसी संख्या को जीरो से भाग करते हैं उसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर थर्ड बात क्या होती है दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है, आप कहीं पे नोट जरूर करना। दूसरी बात क्या होती है, अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से भाग करते हैं तब क्या होगा, किसी भी नंबर मतलब जीरो को अगर हम 2 से भाग करते हैं तब उसका क्या मान होगा। कोई भी नंबर हो, किसी भी हर को किसी भी अंश पर अगर जीरो हो तो हर में हम कोई भी संख्या लगाएं तो क्या मान होगा, तो हम इसे क्या करते हैं, जीरो होगा। अब हमें ये पता चला कि इनफाइनाइट कब होता है और जीरो कब होता है। उसके बाद हमें चौथी बात ये होती है कि अगर दोस्तों कोई भी नंबर हो, दुनिया की कोई भी संख्या, नीचे भी किया 3 3 का 9 आते 5 3 15, ठीक है। फिर हम इसको काटेंगे, कितना मिलेगा, 3 5। यही नंबर तो मिला हमें फ्री है, यानी 3/5 ही हमें मिला यहाँ पे। इसको 3 से नहीं काटा था, इसको 5 से, ठीक, यानी 3/5 मिला। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी अंश या हर में सेम नंबर से गुणा करते हैं तो वो मान स्वयं वही रहेगा। बस इवन का मतलब होता है सम संख्या है, ऑड का मतलब होता है विषम। तो इवन का मतलब होता है वह संख्या जो 2 से डिवाइड हो, उसे हम क्या कहते हैं, वह संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 से भाग होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल, क्या 2 2 4 6 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट। कहने का मतलब इवन नंबर वह संख्या होती है जो 2 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। और ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना होता हो। और क्या, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है। 2 से डिविजिबल क्या क्या नहीं होती है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट के। कहने का मतलब इवन वह नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो, और ऑड वह होता है जो 2 से नॉट डिविजिबल हो, डिविजिबल नहीं हो, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। अब इसको हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक में किया प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, और दूसरों को हमने किया कंपोजिट नंबर, दूसरों को हमने किया को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, और तीसरों को हमने किया भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, एक अभाज्य संख्या है। अब इसमें दो क्या है, दो सबसे छोटी एवं सम अभाज्य संख्या है।
ये दो क्या है, सम अभाज्य संख्या है। कभी कभी ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है कि दो क्या है, सम अभाज्य संख्या है। वह संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त कम से कम उसका दो गुणनखंड या एक गुणनखंड, कम से कम एक गुणनखंड जरूर होना चाहिए, क्या होती है वो कंपोजिट। एक के अतिरिक्त क्या हो, एक गुणनखंड और हो, कम से कम एक गुणनखंड और हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। और इसका क्या होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से नहीं करती है, वह भाज्य संख्या होती है। और को प्राइम नंबर क्या होता है, संख्या यानी 2, 3, 5, 7 और क्या होता है 9, 9 ये क्या है 13 या 16, 21 और 65 इनफाइनाइट तक, ये क्या होती है को प्राइम नंबर होता है। दोस्तों आज हम